हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 2025-26 में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके जरूर देखने को मिलते हैं। आपका अगर सेंट्रल लेवल, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जो 17 मई को वीडियो पीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है, इस एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों का 17 मई को एग्जाम होने जा रहा है तो आप प्लीज़ इस क्लास को लास्ट जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है किन 2 भारतीयों को चांग कैंड्रल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश को। आर वेंकटेश और दोस्तों हरिप्रिया अरविंद को चांग कैंड्रल मानवता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 के लिए किसे वैश्विक शिक्षा पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, रुवल नागी को। आगे बढ़ेंगे कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कीर्ति चक्र से दोस्तों नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को सम्मानित किया गया। तो इन सभी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 5वां प्रश्न है कि 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों 26 जनवरी 2026 को जो आपकी कर्तव्य पथ पर झांकी आपकी आयोजित होती है तो उसमें प्रथम स्थान इस बार महाराष्ट्र ने हासिल किया। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 भूविज्ञान का नोबल से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी, वीरभद्रन रामनाथन को। तो वीरभद्रन रामनाथन जो है इन्हें दोस्तों क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 मतलब जो भूविज्ञान का नोबल होता है उससे सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, इलैया राजा। इलैया राजा को दोस्तों पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को दोस्तों रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने दोस्तों 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुंग। जो बुंग आपकी भारतीय मणिपुरी फिल्म है तो इसने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। देखिए बाफ्टा जो आपका अवार्ड समारोह होता है तो इसमें जो भी पुरस्कार मिले हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 का आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन यूके में आयोजन हुआ है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार रॉबर्ट अरमायो को मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार
जेसी वकले को मिला। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। और दोस्तों बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार हमनेट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार तो ये दोस्तों मिला है आपका पॉल थॉमसन एंडरसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, हम अपने इस क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट प्राइज और जो सम्मान हैं, ओनर्स हैं, तो उन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं, चाहे वह आपके साहित्य के क्षेत्र में हो, नोबेल प्राइजेस हो, ठीक है, या फिर आपके किसी भी खेल से संबंधित हो, तो सभी को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो अप्रैल 2026 तक पुरस्कार दिए गए हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को दिसंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वैभव सूर्यवंशी जो भारतीय क्रिकेटर हैं, तो इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया आपका वैभव सूर्यवंशी, जो कि लगभग 15 साल के हैं। और दोस्तों ये अपनी बल्लेबाजी से पूरे देश विदेश में फेमस हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में कितने प्रतिभाशाली युवाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, ये 20 युवाओं को दिया गया था। इन 20 युवाओं में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो वैभव सूर्यवंशी हैं। उनको आप जरूर याद रखिएगा कि इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया था। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिए गए ये 20 युवाओं को दिए गए। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, मारियांगेला हंगरिया, जो कि ब्राज़ील के हैं। इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार से। अगला प्रश्न है कि 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों मारिया कोरेना मचाडो को मिला है, जो कि वेनेजुएला की एक नेता हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नोबेल प्राइज़ 2025 को देखेंगे हम कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? तो ये लास जलो क्रासजानाहोरकाई को मिला है, जो कोई हंगरी की हैं। शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना और मचाडो को मिला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, जोएल मोकिर और दूसरे हैं फिलिप अगियन और तीसरे हैं दोस्तों पीटर होविट। इन्हें यह पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके काम के लिए दिया गया। रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रोबसन और उमर एम यगी को मिला है। इन्हें यह पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फर्म वर्क के विकास के लिए मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरट और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। तो इन तीनों को यह पुरस्कार विद्युत सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटालाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों मैरी ई ब्रूनकोव और दोस्तों फेडरिक जे रेम्सडेल और तीसरे व्यक्ति हैं सिमोन साकागुची। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। तो नोबेल प्राइज विजेता आप 2025 के याद रखेगा। आगे बढ़ेंगे कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर से रवीना टंडन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द अर्थ का पुरस्कार किसे मिला? तो ओस्मान डेम्बेले को मिला है, जो कि फ्रांस के हैं।
अगला प्रश्न है कि फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों आपका एताना बोनमाती ने, जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, तो एताना बोनमाती ने दोस्तों फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था 2025 का। और दोस्तों जो मेंस का पुरस्कार था तो ये ओस्मान डेम्बेले ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2074वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये फातिमा बोस ने जीता है, जो कि मैक्सिको की हैं। ठीक है, मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों कैटालिना ड्यूक ने, जो कि कोलंबिया की रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके 2025 में प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई उनको एक बार देख लेते हैं कि मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस ने जीता, मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचेता चुआंगसारी ने जीता, जो कि थाईलैंड की हैं। मिस इंटरनेशनल 2025 कैटालिना ड्यूक ने जीता। और दोस्तों मिस अर्थ 2025 नताली पुस्किनोवा ने जीता है। मिस यूनिवर्स 2025 ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता, जो कि राजस्थान की है। और मिसेस यूनिवर्स 2025 ये शेरी सिंह ने जीता है, ये उत्तर प्रदेश की हैं। तो जितने भी दोस्तों सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 में आयोजित हुई उन सभी को हमने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ेंगे कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से ला प्रेसा को सम्मानित किया गया। ला प्रेसा किस देश का अखबार है? तो ला प्रेसा जो अखबार है ये निकारागुआ का अखबार है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डेविड सेल्जे को मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो डेविड सेल्जे ये हंगेरियन विट्रिस हैं, जिन्हें दोस्तों बुकर पुरस्कार 2025 मिला है और इनका उपन्यास था फ्लैश। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध प्लित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लियू जियाकून को प्लित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से। यहाँ पर ऊपर हमने देखा कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025, यहाँ पर है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। तो ये मिला है दोस्तों जेनाली मोदी को। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया, ये यूएसए के हैं। आगे बढ़ेंगे कि संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो संस्था है तो ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया और ये महाराष्ट्र के हैं। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी? तो एडुकेट गर्ल्स बनी है। एडुकेट गर्ल्स ये दोस्तों भारत की पहली संस्था है जिसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 अपने नाम किया। आगे बढ़ेंगे कि 25वें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये आर्म्ड मोडो डुप्लाटिस ने जीता है, जो कि स्वीडन के हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। 25वें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों सिमोन वाइल्स ने, जो कि यूएसए के हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो देखिए गणित का जो नोबल होता है एबल पुरस्कार, तो 2025 में ये मसाकी काशीवारा ने जीता, जो कि जापान के हैं।
आगे बढ़ेंगे कि किस तमिल कवि को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो ये आर वेरामुथु को सम्मानित किया गया। तो जो ये तमिल कवि हैं और तमिल कवि को दोस्तों ये आर वेरामाथु जो हैं इन्हें 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इससे पहले जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिया गया तो ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। इन्हें दोस्तों ये है हिंदी में मिला है। तो हिंदी में अब तक 12 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं, याद रखिएगा। और ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका साई परांजपे को दोस्तों अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 36वां प्रश्न है कि किस भारतीय संस्थान को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो आरबीआई को सम्मानित किया गया है। आरबीआई को दोस्तों केंद्रीय बैंक बोलते हैं, याद रखें आप। तो इसे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 37वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। देखिए 2026 में जो आपके पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए तो ये 131 लोगों को दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पद्म पुरस्कार में दोस्तों आपके सभी पद्म पुरस्कार आ जाते हैं। सबसे छोटा होता है पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फिर उसके बाद आता है दोस्तों भारत रत्न। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 5 पद्म भूषण दिए गए, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। ठीक है, टोटल संख्या याद रखें। उसके बाद दोस्तों आप पद्म विभूषण जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह दियोल को 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए धर्मेंद्र पाजी, जिसे हीमैन के नाम से जाना जाता है, इनका 2025 में निधन हुआ था। ठीक है, तो इन्हें यह पुरस्कार जो दिया गया तो ये है पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, देखिए 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता जो हैं तो पहले हैं आपके धर्मेंद्र सिंह दियोल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायण और दोस्तों BS अच्युतानंदन। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो इन 5 को आपका पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे कि BCCI नमन पुरस्कार 2026 में किसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है तो ये दिया गया राहुल द्रविड़ और रोजर विन्नी को। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि BCCI नमन पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पोली उमरीगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो शुभम गिल को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि पोली उमरीगर अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको मिला इस बार, तो शुभम गिल को मिला है। आगे बढ़ेंगे कि BCCI नमन पुरस्कार 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला से सम्मानित किया गया। तो देखिए महिलाओं में जो मिला तो ये स्मृति मंधाना को मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCCI नमन पुरस्कार 2026 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिलाओं में मिला। तो ये मिताली राज को मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो देखिए जो आपका 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था तो ये पणजी में आयोजित किया गया। तो गोवा की राजधानी पणजी में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। तो 56वां IFFI 2025 ये आयोजित किया गया था पणजी में, जिसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संतोष दवाखर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
उवेई मार रियोस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जारा सोफिजा उस्तान को दिया गया। ठीक है। और दोस्तों जो IFFI 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया ये रजनीकांत को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये अनंत अंबानी बने हैं, जिनकी बंतारा जो एक संस्था है एनिमल की, ठीक है, गुजरात में, तो उसी के लिए अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर के लिए दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया ये मोहन लाल विश्वनाथन को दिया गया। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाएंगे कि नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मिशेल बेचलेट जो कि चिली के हैं, इन्हें इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे कि उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए किस बंगाली लेखक ने 35वां सरस्वती सम्मान जीता? तो 35वां सरस्वती सम्मान ये राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। इनकी जो उपन्यास है तो ये हरा पार्वती कथा है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रोहित शर्मा को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपके जितने भी पद्म पुरस्कार होते हैं या फिर दोस्तों आपके जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुरस्कार होते हैं तो ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो रोहित शर्मा आप याद रखिएगा पद्म पुरस्कार हमने देखा था पीछे कि 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिले थे। ठीक है, जिसमें से एक है आपके रोहित शर्मा। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और इन्हें ये मरणोपरांत सम्मान मिला। आगे बढ़ेंगे कि पुस्तक द बर्निंग अर्थ अन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए किसने ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता? तो ये सुनील अमृत ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाएंगे कि 2025 में लगातार 7वें साल किसे ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नई दिल्ली। तो इस एयरपोर्ट को दोस्तों ये सम्मान मिला है लगातार। आगे बढ़ेंगे कि 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में एल्बम डेबी तिरार मास फोटोस के लिए किसने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन बी बेड बनी की एल्बम थी दोस्तों डेबी तिरार मास फोटोस। इस एल्बम के लिए दोस्तों इन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में। देखिए ग्रैमी अवार्ड्स ये म्यूजिक के क्षेत्र में ये नोबल कहलाता है। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे हम तो 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 का आयोजन लॉस एंजल्स USA में आयोजित हुआ। एल्बम ऑफ द ईयर वेड बनी को मिला। इनकी एल्बम का नाम है डेबी तरार मास फोटोज। ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये लेडी गागा को मिला। इनका सॉन्ग था आबरा का डाबरा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो केंड्रिक लेमर और SZA ट्रैक लूथर के लिए मिला है। नोट है यहाँ पर कि तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा जिनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो जो दलाई लामा है तो इन्हें दोस्तों अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। उन्हें यह सम्मान ऑडियो एल्बम मेडिटेशंस के लिए मिला है। तो याद रखें कि दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 में जो कि 68वें ग्रैमी अवार्ड हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किसे हाल ही में CII
क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वेणु श्रीनिवासन को दोस्तों CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में ओमान सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को दोस्तों ओमान देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो खेल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिली। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 98वें अकेडमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड से किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार जीते? तो जो 98वां अकेडमी पुरस्कार था ऑस्कर अवार्ड का, तो इसमें सबसे ज़्यादा 6 पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम फैक्ट्स जो पर आपके ऑस्कर अवार्ड थे तो उन्हीं से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 का आयोजन डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स USA में ये आयोजन हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को मिला। इन्हीं की मूवी थी दोस्तों वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल वी जॉर्डन को मिला और इनकी फिल्म थी दोस्तों सिनर्स। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये जेसी बकले थी और इनकी फिल्म थी हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ये सेंटिमेंटल वैल्यू जो कि नॉर्वे की है, याद रखिएगा। सर्वाधिक नॉमिनेशन जो मिले तो ये दोस्तों आपके सिनर्स को मिले हैं। तो यहाँ पर हमने ऑस्कर पुरस्कार देखे। आगे बढ़ेंगे कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? तो ये रानी मुखर्जी ने जीता है। ठीक है। अब यहाँ पर 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन देखें तो ये आपका विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। बेस्ट फीचर फिल्म ये 12th फेल थी और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को। ठीक है। इनकी मूवी थी 12th फेल। ठीक है, 12वीं फेल। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला और मिसेस चटर्जी बेरसेस नॉर्वे के लिए यह पुरस्कार मिला था। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म नाल 2 जो कि मराठी मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार तो ये सुदीप तो सेन को मिला है। तो ये थे दोस्तों आपके 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आगे बढ़ेंगे कि हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। पार्वती तिर्की को दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला, याद रखिएगा। इनकी कविता संग्रह है फिर उगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अद्वैत कोटारी को सम्मानित किया गया। तो अद्वैत कोटारी को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। आगे बढ़ जाएंगे कि संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरण को सम्मानित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो होता है ये किसके नाम से दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से दिया जाता है, जो कि इस बार ये संस्था थी सिक्किम राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसे यह मिला है। आगे बढ़ेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको मिला? ये सीता अशोक सेल्के को मिला है। अगला प्रश्न है कि 2025 में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उर्वशी सिन्हा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया भर की कितनी महिलाओं को 2026 में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार ये 6 लोगों को मिला है, 6 महिलाओं को मिला है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबे प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य की साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2025-26 का खिताब अपने नाम किया? तो ये गोवा ने किया है। ठीक है, तो गोवा की थी दोस्तों साध्वी सतीश सैल, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2026 अपने नाम किया है। आगे बढ़ेंगे कि किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया? तो सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम 100 द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 सूची में कौन एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल हैं? तो रणबीर कपूर। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो रणबीर कपूर दोस्तों इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा टाइम 100 में। आगे बढ़ेंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतन स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये होम बाउंड ने जीता है। तो होम बाउंड के द्वारा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता गया चेतन स्क्रीन अवार्ड्स में। आगे बढ़ेंगे कि चेतन स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये रणवीर सिंह ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतन स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो यामी गौतम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कितने पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पत्रिका पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया? तो पत्रकारिता पुरस्कार 2026 जो दिया गया ये 24 पत्रकारों को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ये ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाएंगे कि स्टॉकहोम वोटर प्राइज 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों कावेह मदानी, जो कि ईरान के हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए किस इतिहासकार ने प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता? तो ये विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मरणोपरांत PB नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोस्तों PB नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2025 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से कैसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर B नारायण को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। और 2026 में दोस्तों ये पुरस्कार मिल चुका है और 2026 में ये कैलाश सत्यार्थी को मिला है, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किया था 2014 में। आगे बढ़ेंगे कि मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 तो ये किसको मिला? तो नितिन गडकरी को मिला है, जो कि 43वां पुरस्कार था। आगे बढ़ जाएंगे कि प्रसिद्ध पेन पीटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लीला अबोलेला इन्हें सम्मानित किया गया है पेन पीटर पुरस्कार 2025 से। आगे बढ़ जाएंगे कि रोहिणी नेयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो विद्या परशुरामकर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी लघु कथा 1/12 के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सुशील शुक्ल को सम्मानित किया गया है।
देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेता हम देखें तो हिंदी भाषा में सुशील शुक्ला को लघु कथा 1/12 के लिए दिया गया, और अंग्रेजी भाषा में नितिन कुशलप्पा को दिया गया। इनकी पुस्तक थी दोस्तों दक्षिण साउथ इंडिया माइस एंड फेबल्स रीटोल्ड के लिए। ठीक है, उर्दू भाषा में दोस्तों गजनफर इकबाल को दिया गया। इनका जो लेख संग्रह है तो कौमी सितारे इसके लिए दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? तो ये मिला है दोस्तों जसप्रीत बुमराह को। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में महिला श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? तो स्मृति मंधाना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है दोस्तों आपका सुभाषिस बोस को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसको मिला? तो सौम्या गुगुलोथ को मिला है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दुबई में किस भारतीय को क्विंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों सोनाली घोष को। सोनाली घोष को दोस्तों क्विंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया दुबई में। अगला प्रश्न है कि लगातार दूसरे साल ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एटल अराइवल्स अवार्ड 2025 किसने जीता? तो ये मंगरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को मिला है। तो DRDO को दोस्तों आपका बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि PM मोदी को 2025 में किस देश ने की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया? तो अर्जेंटीना ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला? तो यह आंध्र प्रदेश को मिला है। तो आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 45 को। ठीक है, याद रखिएगा। और इन 45 में 2 उत्तराखंड के भी शामिल थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इनोवेटर पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था ने जीता? तो बीबी फातिमा महिला स्वास्थ्य सहायता समूह कर्नाटक ने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने प्रमुख सम्मान, प्रमुख पुरस्कार, आपके प्रमुख अवार्ड्स, इन सबको देखा। सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अप्रैल 2026 तक जो भी आपके पुरस्कार मिले थे उन सबको हमने देखा। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। थोड़ी लेंथी हुई पर दोस्तों हमने पूरा कंप्लीट ये टॉपिक किया है यहाँ पर। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका अलग नहीं जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस क्लास को पूरा देखा उन सभी का धन्यवाद। आपको यहाँ से ज़रूर 2 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे ही दोस्तों हम ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आएंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जिन लोगों का 17 मई को BPO पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा द ट्रेंडिंग शो से। यहाँ पर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के सभी ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेंगे जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके आज की इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।